हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो। और ये जो वीडियोस है ये जन्माष्टमी की। तो सबसे पहले हमने नाइट में क्या किया था, उनको पंच स्नान करवाया था। मतलब अपनी दूध, शहद, घी इन सबको एक जगह मिक्स करके स्नान करवाया था। और फिर उनका एक आसन बनाया हुआ था यहाँ से, क्योंकि दूसरी जगह शिफ्ट किए थे भगवान जी, इसलिए थोड़े से अस्त व्यस्त हो रहे हैं यहाँ से। क्योंकि यहाँ से नहलाने के बाद दूसरे जहाँ झूला बनाया था भगवान का, वहाँ शिफ्ट किया था भगवान को। अलग से एक सेपरेट झूला बनाया था। तो जो झूला बनाया था वो बहुत सुंदर लग रहा था, और उसको साड़ी से बनाया था और थोड़ा सा डेकोरेट किया था बलून और जो फ्लावर्स की माला होती है उन सब से। तो यहाँ पर रात में हमने पहले आरती की थी, और मतलब उनका भोग लगाया था और लड्डू वगैरह से भोग लगाया था। नाइट में जब जन्म होता है तब, क्योंकि इस बार क्या था ना कि 2 दिन जन्माष्टमी थी, इसीलिए तो जो 6 तारीख की नाइट हो गई और 7 की सुबह में हो गई। तो तब हमने उनको स्नान करवाया था। फिर उसके बाद पूजा की, और नाइट में ही किया था, आरती वारती की थी। और ये झूला बनाया था हमने, बहुत सुंदर झूला था। ये साड़ी का ही झूला बनाया था, और उसको फिर डेकोरेट किया था फ्लावर से। और जो बास्केट होती है ना जिसमें हम सब्जी वगैरह रखते हैं, उस बास्केट को यूज़ करके बनाया था, उसको कवर्ड किया था। और उसके अंदर फिर बॉक्सेस रख के फिर इस तरह से झूला बनाया था। उसको बलून फ्लावर्स की जो माला होती है उनको डेकोरेट के लिए यूज़ किया था। और बलून्स इसलिए लगाए थे क्योंकि हैप्पी बर्थडे था इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लड्डू वगैरह का फिर भोग लगाया था। बहुत ही सुंदर बना था जो झूला था। और ये है लड्डू गोपाल। इनको फिर सुबह में स्नान करवा के फिर नया ड्रेस पहनाया था, जो कि मैं एक दिन पहले ही मार्केट से लेके आई थी लड्डू गोपाल की। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल। और बाकी का सबने मतलब फलाहार ही खाया जाता है, मतलब खाना तो नहीं खाते हैं। और उसके बाद मैंने फ्रेश एकदम बटर बनाया था। लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री पसंद है, तो इसलिए भोग लगाने के लिए इसलिए फ़्रेश फ्रेश ही बनाया था। एक दिन पहले नहीं बनाया था, उसी दिन बनाया था। जो बटर होता है मतलब माखन होता है, क्योंकि माखन और मिश्री को मिक्स करके उनका भोग लगाया था, और लड्डू का भोग लगाया था भगवान को। और साथ में उसमें तुलसा जी डालकर ही भोग लगाया था। और फिर बाद में आता है खाने की बारी, क्योंकि प्रांकी वगैरह को जल्दी भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रख ली थी। तो ये है साबूदाने की पकोड़े, जो साबूदाना वड़ा भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले भोग लगाया था दही से, माखन मिश्री और थोड़ी सी चटनी बनाई थी मैंने इमली की, व्रत वाली, जिसमें सेंधा नमक यूज़ करते हैं। तो इसका लगाया था भोग पहले भगवान को, फिर बाद में खाया था प्रांकी और क्रियांश ने। हम लोगों ने तो इतनी जल्दी नहीं खाया था, क्योंकि बच्चे हैं तो जल्दी ब्रेकफास्ट भूख लग जाती है। और कान्हा जी का बर्थडे हो और बारिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब 7 तारीख को दोपहर से लगभग बारिश पड़ना शुरू हुई थी, और लगभग ये मतलब बारिश शुरू हो गई थी। अभी कब तक रहती है, एक आध दिन तो फिर तो लगातार पड़ती ही पड़ती है बारिश। और यहाँ मैं बना रही हूँ, फिर हम लोग क्या है अगले दिन साबूदाने की साबूदाने की खीर बना रही हूँ, क्योंकि भगवान का भोग भी लगना है। और बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए बीच बीच में। तो यहाँ साबूदाने की खीर बना के पहले उसका फिर से भोग लगाया भगवान का, उसके बाद बाकी सब लोगों ने खाया। तो ये आ जाती है दोपहर शाम के नंबर की बारी, जो कंटिन्यू बारिश चल ही रही है। एक दिन पहले से ही शुरू हो गई थी, और फिर अगले दिन तक बारिश कंटिन्यू थी। पूरा दिन बारिश पड़ी, पूरी रात बारिश पड़ती रही। क्योंकि ये जो वीडियो है ये जन्माष्टमी से लेके और नवमी तक की है। क्योंकि नवमी में खाना पीना सब बनाया जाता है, तो उसका पूजन होता है। तो मैंने यहाँ पे मीठे जवे बनाए थे और छोले बनाए थे, और पूड़ी वगैरह बनाई थी, जो कि भगवान को मतलब गाय के लिए भी निकाला था और भगवान का भोग लगाया था। क्योंकि अष्टमी के बाद नवमी जो आती है उसमें जो खाना बनाते हैं ना वो उसका पूजन होता है। तो ये होता है नवमी तक का मेरा ब्लॉग। फिर मिलते हैं दूसरे